मामले में एक सैनिक को मारने का दावा भी किया गया। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने यह हमला किया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हमास ने जारी किया है ये वीडियो, बड़ी जानकारी। और लगातार देखिए आक्रामक स्थिति बनी हुई है। अब इजराइल के पास एक फ्रंट पे नहीं बल्कि वो लगातार दो फ्रंट पर लड़ रहा है। और वहीं जिस तरीके से रॉकेट से हमला किया जा रहा है, मुंह तोड़ सामना भी कर रहा है, एयर स्ट्राइक की जा रही है। तो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ है, ग्रुप कैप्टन देवनाथ यूके देवनाथ हमारे साथ हैं, और इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार रविंद्र सचदेव सर इस वक्त हमारे साथ हैं। कर्नल सिंह, आपसे ही शुरुआत करूंगी। राफा बॉर्डर खोल दिया गया है, अब आगे क्या? देखिए, राफा बॉर्डर खोलने का सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये है कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन वाली बात है, ये अपने आप में प्रूव होती है कि पूरी दुनिया, इंक्लूडिंग मैं कहूँगा गाज़ा, इजराइल, यूएस, हमास, जिस मर्जी को ले लो, कि ह्यूमैनिटी को ऊपर रखना आपके लिए कंपल्शन है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इसमें हार जाएंगे पूरी की पूरी। चाहे आपकी जंग सही है या गलत है, वो आप डिसाइड कर लें। सो ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि अल्टीमेटली ये बॉर्डर खुल रहा है। और खुलने के साथ साथ ये जो एक जेस्चर हुआ है, चाहे वो 2 औरतों को रिलीज़ करने का है, बारगेन करने का है कि यस, और वो 500, 700, 1000 लोग जो अटके हुए हैं गाज़ा वाली साइड में, वो लोग शायद इस पार आ पाएँ, ये अपने आप में एक अच्छी डेवलपमेंट है। और मैं इसे वेलकम करूँगा। और इनफैक्ट कहूँगा कि इजराइल और कुछ दिन रुकना चाहिए अपने ग्राउंड अटैक्स में। हालांकि वो ग्राउंड अटैक्स इनएविटेबल हैं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर्स को प्रायोरिटी देना इस समय सभी कंट्रीज की प्रायोरिटी होनी चाहिए, टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि अकेली चीज़ जो इस पूरे के पूरे, कौन सही है कौन गलत है आप कर लीजिए, लेकिन अकेली चीज़ जो सही हो रही है वो होनी चाहिए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे। सबसे टॉप पर आना चाहिए इंसानियत को। यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आऊंगी। इजरायली मरकबा टैंक को तबाह कर दिया है हिजबुल्लाह ने। लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह रुक नहीं रहा है, लगातार हमले कर रहा है। और इस बीच जानकारी मिल रही है कि एक सैनिक के भी घायल होने की खबर है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है हिजबुल्लाह के पास। उसका मतलब अब हम बोलते हैं हेक्सा ड्रोन और क्वाड्रा ड्रोन आ गए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रा ड्रोन है जो कि इजरायली मरकावा टैंक के ऊपर होवर करता है और फिर एक वेपन रिलीज करता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि रिलीज के बाद वो वेपन ड्रोन से सीधा नीचे मरकावा टैंक के ऊपर गिरता है। अगर ये बात है तो अब अगली बात है कि इनके पास इस तरह के कितने ड्रोन हैं, 10, 20, 40, 100, 200। अगर किसी तरह से हिजबुल्लाह के पास 200 इस तरह के ड्रोन आ जाते हैं तो इजराइल की जो आर्मर्ड गाड़ियां हैं, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, उनके लिए बहुत बड़ी खतरे की चुनौती है। क्योंकि ये जो ड्रोन होते हैं इतने छोटे होते हैं कि इजरायली रेडार्स के पकड़ में नहीं आएंगे। और इजराइल की जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हैं उनसे भी इनको शूट डाउन करना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के लिए टारगेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, हम बोलते हैं रेडार क्रॉस सेक्शन। ये ड्रोन इतना छोटा है कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से भी शूट डाउन नहीं हो सकता। इनको सिर्फ आप मशीन गन से शूट डाउन कर सकते हैं, लेकिन मशीन गन की एक लिमिटेशन होती है कि आप फायर कर सकते हैं 2 किलोमीटर तक। तो ये ड्रोन अगर मशीन गन की साइट से 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है तो ऐसे ड्रोन को, क्वाड्रा ड्रोन को शूट डाउन करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सर, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें। और बड़ी खबर यह मिल रही है कि गाजा पर आईडीएफ की स्ट्राइक लगातार जारी है। हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। एयर स्ट्राइक में हमास का ठिकाना तबाह हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और बड़ी जानकारी है कि स्ट्राइक में हमास का ठिकाना तबाह हुआ है। गाजा पर जारी है आईडीएफ की स्ट्राइक। लगातार इस खबर पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन रॉबिन सचदेव सर, मुझे ये बताइए, क्योंकि आज दुनिया भर की और आज क्यों पिछले कई दिनों से लगातार नजर बनी हुई थी कि कैसे मानवीय सहायता पहुंचे गाजा तक, सिविलियंस तक, आज वो रास्ता खुल रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि इजराइल ने तमाम प्रतिबंध इसीलिए लगाए थे कि सिविलियन तक तो मानवीय मदद पहुंच नहीं पाएगी, आतंकियों को लाभ पहुंचेगा। लेकिन बाइडेन की मध्यस्थता के बाद ये तय हुआ कि चलिए ये जो बॉर्डर है खोला जाएगा और यहां से मानवीय सहायता मिलेगी। लेकिन ये कैसे सुनिश्चित होगा कि जो सहायता है वो सिविलियंस तक ही पहुंचे, आतंकियों तक नहीं? वो बात बाद में। पहली बात, ये मानवीय सहायता अगर जाएगी भी, ये तो समुद्र में एक बूंद मात्र समान होगा। इतने 21 लाख 23 लाख जो लोग हैं गाजा में, वो सब इस समय बिना पानी, बिना खाने, बिना तेल के हैं।
आप 100 ट्रक भी रोज भेज लेंगे तो ये तो बूंद होगी एक सागर में जो जरूरत है। तो इस पे इतनी ज्यादा बात हो रही है कि बहुत बड़ी चीज हो जाएगी मानवता के लिए, ये कुछ नहीं होगा। ये तो मतलब जख्म पे शुरुआत तो हुई नहीं, शुरू बाय द वे माफी चाहूंगा, ये शुरुआत भी नहीं हुई है। अभी जो राफा बॉर्डर खुलने की बात हो रही है वो केवल बात हुई है, आज सुबह 10 बजे शायद खुला है। यूएस एम्बेसी जेरूसलम ने अनाउंस किया है जो फॉरेनर्स गाजा में फंसे हुए हैं, जिसमें 500 अमेरिकन, 500,000 यूरोपियन, उनको निकलने के लिए राफा बॉर्डर खोला गया। अभी मानवता की ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए बिल्कुल नहीं है, इसमें क्लियर होना चाहिए शायद हमें। राफा बॉर्डर अभी जो खोलने की बात हुई है, आज जो खुल गया है बाइडेन के प्रेशर में, जो भी टोटल प्रेशर में, वो केवल है जो गाजा में फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स फंसे हैं वो आए और इधर आके इजिप्ट आ जाए और उन्हें वापस देश जा सके। तो बट यस, ये डील जॉइंट होनी थी कि फॉरेनर्स गाजा से निकले और ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर जाए। बट अभी जो अनाउंस हुआ है वो केवल फॉरेनर्स को एग्जिट करने के लिए हुआ है। अभी भी ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए बॉर्डर नहीं खुला है, जहां तक मेरी जानकारी है। पर सर अभी गुरसिमरन की तरफ से जानकारी दी गई कि जाने के लिए नहीं, सिर्फ मानवीय मदद के लिए ही उस रास्ते को, बॉर्डर को मेरे ख्याल से श्योर दी होगी, वो ग्राउंड पे जी पता होगा। पर मेरे विचार से, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, आज सुबह 10 बजे इजरायली टाइम जो बॉर्डर खुला है या खुलेगा। सर हम आपके पास लौट रहे हैं, आपके पास लौट रहे हैं। जरा कुछ ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को हम थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे कि 3 चरणों में दरअसल जो हमास है वो बर्बाद होगा, किस तरीके से उसको बर्बाद किया जाएगा 3 चरणों में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। पहला जो चरण है वो जमीनी ग्राउंड का है, जमीनी एक्शन का है, जमीनी आक्रमण होगा। आईडीएफ की तरफ से हमास के बुनियादी ढांचे पर सीधा अटैक किया जाएगा। ये पहला चरण होगा, यानी इसके तहत हमास पर ये सीधा अटैक होगा, जिसकी तैयारी में आईडीएफ है। हालांकि वो सैटेलाइट तस्वीरें भी निकलकर सामने आई जिसमें साफ पता चलता है कि कैसे पहले चरण के तहत आईडीएफ ने घेराबंदी शुरू कर दी है। दूसरा चरण क्या होगा आपको बता दें, कम तीव्रता पर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। जो कम तीव्रता है उस पर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। आतंकियों को ढूंढ कर उनका एनकाउंटर किया जाएगा। ये एक प्लान तैयार किया गया आईडीएफ की तरफ से। और तीसरा चरण जो है वो गाजा पट्टी में सुरक्षा व्यवस्था को कैसे स्थापित किया जाए। तो ये जो 3 चरण है उस पर आईडीएफ की तरफ से प्लान तैयार किया गया है। पहला चरण, दूसरा चरण और फिर तीसरा चरण। बिल्कुल। तो ये जंग लगातार जारी है और यही एक बड़ी वजह है कि ये जंग दिन ब दिन और भी ज्यादा जो है वो घातक होती जा रही है।